मालिक को प्रणाम। सभी अभ्यासी भाई बहनों को नमस्कार। असलियत की राह भाग 4। हम तुम्हें एक मज़ेदार किस्सा सुनाते हैं। एक सन्यासी बादशाह से कुछ दान मांगने के ख्याल से मुग़ल दरबार में पहुंचा। उसे महल के अंदर तो आने दिया गया, परंतु यह कहकर इंतज़ार करने के लिए कहा कि बादशाह नमाज पढ़ रहे हैं। सन्यासी ने जवाब दिया कि वे भी एक धार्मिक इंसान हैं और अगर इजाज़त हो तो वे बादशाह के पास जाकर बैठ जाएं। उन्हें पूजा के कमरे के बाहर बिठा दिया गया। बादशाह ज़ोर ज़ोर से प्रार्थना कर रहे थे। सन्यासी को सुनाई पड़ा, ये खुदा हमें अपने दुश्मनों पर फतह हासिल कराइए, हमें और देशों पर राज करने का मौका दीजिए ताकि आपकी महानता सारी दुनिया में प्रकट हो सके। ऐसे ही उनकी प्रार्थना चलती रही। सन्यासी उठकर जाने लगे। बादशाह ने मुड़कर ये कहते हुए उनसे ठहरने के लिए कहा कि नमाज अब ख़त्म होने वाली है और वे जल्द ही आ रहे हैं। सन्यासी ने उनकी बात पर कोई ध्यान नहीं दिया और आगे बढ़ते रहे। बादशाह ने उन्हें रुकने के लिए कहा और पूछा कि आप क्यों जा रहे हैं। सन्यासी ने जवाब दिया, मैं आपसे कुछ दान मांगने आया था, लेकिन मैंने देखा कि आप तो खुद भीख मांग रहे हैं। किसी भिखारी से भीख मांगने से क्या फ़ायदा। जिनसे आप मांग रहे हैं मैं भी जाकर उन्हीं से मांग लूँगा। ये कहकर वह चला गया। ये कहानी पूरी होते ही गुरुदेव खिलखिलाकर हंस पड़े। फिर थोड़ा गंभीर होकर कहने लगे, हमारे मजाक में भी मतलब छिपा होता है। एक महान बादशाह होते हुए भी भिखारी, देख रहे हो ये तमाशा। गुरुदेव ने कहना जारी रखा, देखो ये सब इच्छाओं का परिणाम है। हमारी इच्छाओं की कोई सीमा नहीं है। हमें ज़्यादा मिले तो हम और ज़्यादा चाहते हैं और ये सिलसिला चलता ही रहता है। हम और कुछ नहीं बनते, सिर्फ पहले से बड़े भिखमंगे बनते जाते हैं। इसलिए आज हमारा देश भिखमंगों का देश है। हमें ईश्वर का ख्याल तभी आता है जब हमें कुछ ज़रूरत होती है। ईश्वर को कभी ईश्वर के लिए याद नहीं किया जाता। क्या ये बेवकूफ़ी नहीं है? अगर ईश्वर मिल जाए तो हमें सब कुछ मिल सकता है, जबकि भौतिक चीज़ों के मालिक बनने पर हमारे पास केवल वे नश्वर चीज़ें ही रहती हैं। हर भौतिक चीज़ एक न एक दिन नष्ट हो जाती है। बात सिर्फ समय की है। हमें उन चीज़ों पर भरोसा करना चाहिए जो चिरकालीन होती हैं। इच्छा बुरी चीज़ नहीं है। हमने कहा है कि कामाम या इच्छा बुरी चीज़ नहीं है। सच तो ये है कि वह दैवी है, या यूँ कहिए कि वह दैवी रचना है। काम और क्रोध यानी प्यार और गुस्सा दोनों दैवी हैं। बस ज़रूरत इस बात की है कि हमारी इच्छा ईश्वर और केवल ईश्वर के लिए होनी चाहिए। ऐसी हालत में ईश्वर की ओर ले जाने के लिए एक शक्ति के रूप में इच्छा का सही इस्तेमाल किया जाता है। अगर भौतिक चीज़ों को हासिल करने के लिए इच्छा की उसी शक्ति का गलत ढंग से इस्तेमाल किया जाए तो वह हमें ईश्वर से दूर ले जाएगी। हर शक्ति के साथ यही बात लागू होती है। शक्ति अपने आप में न तो भली होती है और न ही बुरी। हम उसका इस्तेमाल किस ढंग से या किस चीज़ के लिए करते हैं, इसी बात पर उसका भला या बुरा होना निर्भर करता है। कहा जाता है कि शक्ति हमें भ्रष्ट कर देती है, लेकिन हमारा मानना है कि अगर सही ढंग से शक्ति का इस्तेमाल किया जाए तो वह हमें ऊंचा उठा सकती है, मुक्त कर सकती है। शक्ति न तो हमें बिगाड़ती है और ना ही महान बनाती है। सारी बात उसके इस्तेमाल करने के ढंग पर
निर्भर करती है। इसलिए यहाँ हमारी संस्था में जब तक बताई गई विधि से लोगों की आंतरिक सफाई नहीं हो जाती, तब तक उन्हें आध्यात्मिक शक्ति नहीं दी जाती है। ये बहुत ही महत्वपूर्ण बात है। अगर तुम बच्चे को चाकू दे दो और उससे वह खुद को घायल कर ले, तो तुम बच्चे को दोष कैसे दे सकते हो? इसलिए हमारी संस्था में सावधानी बरती जाती है ताकि शक्ति का दुरुपयोग न किया जा सके। सहज मार्ग में ऐसा दुरुपयोग बिल्कुल नामुमकिन है। लाला जी साहब की कृपा से हमारे यहाँ प्रशिक्षण की ऐसी पद्धति है जिसमें अभ्यासी जैसे जैसे एक अवस्था पार करता जाता है, साथ में उसकी सफाई भी होती जाती है। इसका क्या मतलब है? यानी कि जैसे जैसे अभ्यासी आध्यात्मिकता में आगे बढ़ने लगता है, वह निर्मल भी होता जाता है ताकि उच्चतम स्थान पर पहुंचने तक वह पूरी तरह पवित्र हो सके। तब ऐसे लोगों को निर्भय होकर शक्ति सौंपी जा सकती है। ऐसे लोग अपनी दिव्य चेतना के आदेशानुसार काम करते हैं, जिससे जानबूझकर या अनजाने में भी शक्ति के दुरुपयोग की गुंजाइश नहीं रहती। आमतौर पर देखा जाता है कि लोग अपनी शक्ति का इस्तेमाल अहंकार की वजह से करते हैं। ऐसे में शक्ति खतरनाक हो जाती है। ऐसे मामलों में शक्ति का इस्तेमाल लोगों की भलाई के लिए नहीं, बल्कि खुद का बड़प्पन दिखाने के लिए किया जाता है। हर जगह यही बात पाई जाती है। ऐसे लोगों को तो शक्ति भ्रष्ट ही करेगी। सच तो ये है कि ये पहले से मौजूद भ्रष्टाचार को और बढ़ा देती है। उनमें न नैतिक सुधार लाया गया, न ही उनकी कोई तैयारी की गई है। असल में ऐसे लोगों को दोष नहीं दिया जा सकता। वे अपने संस्कारों के वशीभूत होकर काम करते हैं। दरअसल गलती तो उनकी है जो इन लोगों को शक्ति प्रदान कर देते हैं। तो देखा सही काम के लिए पवित्रता कितनी ज़रूरी होती है। बुद्धिमानी, विवेक ये सब अपनी जगह अच्छे हैं। एक स्तर तक उनकी ज़रूरत होती है, लेकिन पवित्रता सबसे बड़ी ज़रूरी है। इसके बिना कोई भी असली काम नहीं किया जा सकता। समझे तुम? और इन मामलों में सिर्फ हृदय ही हमारा मार्गदर्शन कर सकता है। बस दिल से पूछो, वही तुम्हें सही राह दिखाएगा। यही वजह है कि हमारी संस्था में हृदय से ही साधना का आरंभ किया जाता है। अगर हृदय को निर्मल बना दिया जाए तो वह निर्मलता सारी संरचना में फैल जाती है। पूरे शरीर में रक्त का संचार हृदय से ही नियंत्रित होता है। इसलिए साधना की शुरुआत दरअसल यही होनी चाहिए। मालिक को प्रणाम। सभी अभ्यासी भाई बहनों को नमस्कार। धन्यवाद।